मकर राशि कौन सा नक्षत्र स्टार ऑफ एरर जिंदगी बिगड़ती। जी, मकर राशि जातकों आपके जो तीन नक्षत्र होते हैं उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, उनमें से कौन सा ऐसा नक्षत्र है जिसे स्टार ऑफ एरर कहते हैं। एरर, जी, एरर यानी कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ मिस्टेक आ जाती है उस नक्षत्र में, और ये उस नक्षत्र में जन्म से कुछ गलती आ जाती है। देखिए मकर राशि की जात को आप जानते हैं अच्छी तरह से एरर क्या होता है। जी, आप मोबाइल प्रोसेस जानते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप प्रोसेस भी जानते हैं। कभी कभी सिस्टम में एरर आ जाता है और हमेशा ध्यान रखिए हर एरर बाद में दूर हो जाता है, यानी उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो उस नक्षत्र के साथ यही स्थिति है कि उसकी ज़िंदगी में एरर आ जाता है, जन्म से आ जाता है और बाद में वो एरर दूर भी हो जाता है, लेकिन तब तक उस इंसान की ज़िंदगी काफ़ी परेशानी में रहती है। कौन है ऐसा नक्षत्र, अभी आपको बता रहे हैं। साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये इस नक्षत्र के लोग अपनी इस समस्या का समाधान भी कर सकें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बताएं तो आपको गुलदस्ता पे। और मकर राशि जात को हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये चैनल देख रहे हैं JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये ही मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल रहेगा। जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अभी अगर आपके मोबाइल में आप चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं हुआ है हमारा चैनल तो उसको सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। जी, देखिए कि जो हैं अब हम आपको बता रहे हैं कौन सा नक्षत्र है मकर राशि जात को, वो है श्रवण नक्षत्र। जी, देखिए श्रवण नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, आपको बहुत ही ताज्जुब होगा। इस नक्षत्र के चंद्रमा स्वामी होते हैं और विष्णु इस नक्षत्र के देवता होते हैं, यानी इतने ज़बरदस्त बैकग्राउंड वाला ये नक्षत्र होता है। साथ में जो राजा महाराजाओं का ज़माना था, प्राचीन काल का जो समय था, उस समय जो राज्याभिषेक जो किए जाते थे, राजा का जो अभिषेक किया जाता था वो तभी किया जाता था जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते थे। जी, तो इस तरह से देखिए कि श्रवण नक्षत्र का ताल्लुकात शासन से भी होता है, सरकार से भी होता है, राज्य से भी होता है, यानी इस तरह का ये नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र की एक खास बात यह है कि ये ऑलराउंडर नक्षत्र होता है, ऐसा नक्षत्र जो हर कार्य में माहिर होता है। आप इनसे कोई भी कार्य करवाइए, ये करने में सक्षम होते हैं, माहिर होते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। और श्रवण नक्षत्र के लोग दिलदार होते हैं, लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। और मकर राशि के बारे में जब कहते हैं कि मकर राशि लोगों का सोचते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो उसका कारण ये है कि श्रवण नक्षत्र इसमें सबसे आगे रहता है। मकर राशि जात को आपकी पूरी जो आबादी है दुनिया में लगभग 90 करोड़, उनमें से आधे करोड़ यानी 45 या 50 करोड़ लोग सिर्फ श्रवण नक्षत्र के हैं। तो मकर राशि की आधी आबादी श्रवण नक्षत्र की है। श्रवण नक्षत्र आपका मूल नक्षत्र जेनेरिक स्टार माना जाता है। इसके चारों चरण आप ही की राशि में होते हैं मकर राशि के जात को। तो श्रवण नक्षत्र के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी हमने दे दी। ऐसे नक्षत्रों में भी एरर आता है और आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, ये एरर जन्म से आ जाता है इस नक्षत्र में। जन्म से आने का क्या मतलब हुआ? जन्म से आने का सीधा मतलब ये है कि इसमें श्रवण नक्षत्र के लोगों की ज़्यादा गलती नहीं होती है। अगर श्रवण नक्षत्र का व्यक्ति, उसे के जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाधाएं हैं, तो उसमें उसकी गलती कम होती है। गलती होती है उसकी राशि, उसके नक्षत्र की, कि वो मकर राशि का है और उसका श्रवण नक्षत्र है, इसलिए उसके जीवन में परेशानियां ज़्यादा हैं। देखिए, जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्य करते हैं, हमारे पास मकर राशि के मामले जो आते हैं नक्षत्रों के आधार पर, हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 70% मामले हमारे पास सिर्फ श्रवण नक्षत्र के आते हैं, यानी श्रवण नक्षत्र के लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है।
बाद में जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र के मामले आते हैं हमारे पास 20% मामले, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आते हैं 10% मामले। तो इस तरह से हमारा ये जन्म कुंडली विश्लेषण के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर हमने ये इनका वर्गीकरण किया है। तो मान लीजिए कि श्रवण नक्षत्र के लोगों के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हैं, तभी ये कुंडली विश्लेषण भी सबसे ज़्यादा करवाते हैं। मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है, एरर आ जाता है। सबसे बड़ा एरर आता है, इनका मन चंचल होता है, मन इनका बदलता रहता है। चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, और लोगों को फिर ऐसा लगता है कि इनकी बात पर, इनकी जुबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पता नहीं ये कब अपना मन बदल दे। इसके कारण श्रवण नक्षत्र के जातकों को सामाजिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना होता है। हालांकि आप मकर राशि के हैं तो मकर राशि जुबान के पक्के होते हैं, तो इतनी तो वादा खिलाफी आप नहीं करते हैं जितनी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वायु तत्व की राशियाँ करते उनके तो विचार बदल जाते, तो बदल ही जाते। आप में इतने नहीं बदलते, लेकिन दोनों नक्षत्रों की तुलना में आपके विचार कुछ ज़्यादा बदलते हैं, इसलिए लोगों का भरोसा जीतने में आपको दिक्कत आती है। धीरे धीरे आप विश्वास जीत लेते हैं लोगों का, क्योंकि आप ईमानदार होते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते होते हैं, सच्चे दिल से होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, तो विश्वास जीत लेते हैं। लेकिन शुरुआत में एक बार लोग डाउट, अविश्वास कर ही लेते हैं। लव अफेयर्स में भी श्रवण नक्षत्र के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, चाहे आप महिला है या पुरुष हैं, विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या वैवाहिक जीवन में भी आती है, मैरिड लाइफ में भी आती है श्रवण नक्षत्र के जातकों के। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हमने आपको बताई हैं कि पहला कारण है कि इसके अति भावुक होता है, ओवर इमोशनल होता है, और चंद्रमा इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं, इसलिए ये होता है जी। दूसरा देखिए, ये समाज सेवा का रुझान तो रखते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही समाज सेवा कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, लगे रहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं सामाजिक कार्यों में। इससे क्या होता है कि खुद पर ये ध्यान नहीं दे पाते, खुद के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, खुद की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, दूसरों की भलाई का ये ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी तो लगता है बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो देखिए, एक्सट्रीमिज्म इज़ ऑलवेज बैड। अतिवादिता हर जगह गलत होती है अगर आप अति करते हैं तो यहाँ भी जो हैं श्रवण नक्षत्र के जातक कुछ अति सोशल, बहुत ओवर सोशल बन जाते हैं, जिससे इनको दिक्कत आती है। कभी कभी इनके लिए जमा धन जो इनके खुद के किसी कार्य के लिए होता है, वो ये दूसरों के लिए खर्च कर लेते हैं, दूसरों की भलाई मदद के लिए कर लेते हैं। कभी कभी दूसरों को उधार भी देते हैं, तो फिर इनकी उधारी डूब भी जाती है। तो इस कारण जो है इनको दिक्कत आ जाती है जी। जी, तीसरा जो एरर आता है वो यही है, आर्थिक रूप से हैं, आर्थिक मदद करने में तैयार रहते हैं। उधार अगर इनसे कोई मांगेगा तो कोशिश करते उसको उधार दे दिया जाए। अब खुद के पास पैसे बचे नहीं बचे, इस पर एक कम ध्यान देते हैं। एक बार फैसला ले लेते कि ज़रूरतमंद है, गरीब है, और इनको मदद कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उधारी डूबती है श्रवण नक्षत्र के जातकों की। लोग इनकी भावुकता को, इनकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, इनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, और यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो की नीति लागू करते हैं श्रवण नक्षत्र के लोगों के बारे में। इसलिए लोग पैसे उधार लेते हैं, चुकाते नहीं वापस। तो ये श्रवण नक्षत्र के बारे में ये तीसरा एरर भी आ जाता है जी। चौथा एरर ये आता है कि श्रवण नक्षत्र मित्रों का चयन ढंग से नहीं कर पाते हैं। चयन जो करना चाहिए दोस्तों का, फ्रेंड सर्किल का, रिलेटिव का, वहाँ ये कुछ मिस्टेक कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने दोस्त बना देते हैं जो गलत आचरण के होते हैं, गलत व्यवहार के होते हैं, गलत तरीक़ों से जीवन जीते हैं। ऐसों को ये मित्र बना देते हैं, और बाद में जाकर फिर उनके साथ इनका भी नाम खराब हो जाता है। तो इनकी संगत भी जो हैं कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है अन्य दोनों नक्षत्रों की तुलना में। इसमें महिला पुरुष दोनों पर ये असर होता है। तो ये श्रवण नक्षत्र का यहाँ असर बनता है जी। अगला जो असर होता है श्रवण नक्षत्र का, जो एरर आता है, जो त्रुटि आती है, वो आती है इनकी कुछ इंटॉक्सिकेशन ट्रेंड्स के कारण, नशाखोरी के कारण।
तो देखिए कि कुछ दिमाग में ज़्यादा टेंशन रहता है, इनके परेशानियां ज़्यादा रहती है। इसका परिणाम होता है कि नशे के प्रति ये जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और नशा फिर आप जानते हैं शरीर भी खराब करता है, पैसे भी बर्बाद करता है और दिमाग भी खराब करता है। तो एक बार नशा कर दिया तो ये तीनों खराबी आ जाते हैं इंसान में, बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो श्रवण नक्षत्र के जातकों के साथ ऐसा होता है। अब ये देखिए एरर हैं। एरर का मतलब होता है श्रवण नक्षत्र के जातकों कि ये दूर किए जा सकते हैं, यानी हर एरर दूर हो जाता है और ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये तो हमने बता दिया आपके क्या एरर हैं, आप समझ के होंगे अगर आप श्रवण नक्षत्र के जातक हैं तो। अब सवाल ये है कि ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो पहले हम आपको सामान्य सलाह देते हैं, वो ये देते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखिए। जी हाँ, दोस्तों का चयन सही तरीके से कीजिए, अनावश्यक नशाखोरी के शिकार नहीं होना है, ज़्यादा भावुक नहीं होना है। बहुत ज़्यादा भावुक होते तो थोड़ा आपको नुकसान हो जाता है। और थोड़े वादे के पक्के भी होने हैं, जुबान के पक्के होने हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये एरर काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में कहा कि श्रवण नक्षत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है और इस नक्षत्र में राज्याभिषेक, राजाओं के अभिषेक भी इसी नक्षत्र में होते थे। तो उस समय देखिए कि श्रवण नक्षत्र प्राचीन काल में तो नक्षत्रों के राजा माना जाता था, क्योंकि जो राजशाही व्यवस्था थी उसमें लोग इंतजार करते थे कब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आए और राजा का राज्याभिषेक हो। तो इस तरह से ये रहता था। नए राजा का जब चुनाव होता था, राज्याभिषेक होता था, तो ये श्रवण नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से। तो अब देखिए कि जो एरर हमने बता दी आपको, दूर करने का एक सामान्य उपाय सलाह दे दी कि इन बातों का ध्यान रखिए आप लोग। अब एस्ट्रोलॉजी के उपाय बताते हैं आपको, ज्योतिष शास्त्र के उपाय। आपको जो हैं चंद्रमा को शुभ करना होता है। आपके राशि चंद्रमा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, इन्हीं के कारण मन चंचल होता है, आपका मूड कभी कभी अपसेट होता है, कभी ठीक होता है। इस मूड स्विंग जैसे कहते हैं, मूड्स प्रॉब्लम ऑफ मूड स्विंग, ये श्रवण नक्षत्र के जातकों में कुछ ज़्यादा ही होती है। बस एक बात है, मेहनत बहुत ज़बरदस्त करते हैं और हर काम में हुनर रखते हैं, योग्य होते हैं। लेकिन बात वही है कि मन चंचल होता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। जी, ऐसा करेंगे तो आपके जो हैं ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, जो अति भावुकता आ जाती है। तो आप जो हैं चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, गले में चांदी की चैन भी पहन सकते हैं। तो ये भी आपके श्रवण नक्षत्र जातकों के लिए चंद्रमा का उपाय होता है। जी, चांदनी रात में चंद्रमा के दर्शन कीजिए, आपकी मन की चंचलता ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय जो होता है, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु पृथ्वी के पालक होते हैं, तो इसी तरह भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और उनकी पूजा से भी आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। और ये जो एरर आए हैं 5-6 जो त्रुटियाँ हो गई हैं, मिस्टेक आ जाती हैं और जन्म से आ जाती है, इनमें हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं श्रवण नक्षत्र के लोगों की गलती नहीं होती है। गलती वही है, बस श्रवण नक्षत्र में जन्म हो गया तो जन्म से बस ये एरर आ गए, ये बात है। तो इस तरह से जो हैं आप ये उपाय कीजिए चंद्रमा और विष्णु का, आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और आखिरी बार हम कहना चाहते हैं लास्ट में आप सबको, श्रवण नक्षत्र के जातकों कि दिल और दिमाग दोनों का संतुलित प्रयोग कीजिए। हर जगह सिर्फ दिल का प्रयोग ही नहीं करना है, दिमाग का भी प्रयोग करना है। और इस तरह आप जीवन जिएंगे तो ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। शुक्रिया आपका। जी, एक बार हम आप सभी को कहना चाहते हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब सभी कीजिए इस चैनल को। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम श्रवण नक्षत्र के जातकों के उत्तम भविष्य की कामना है। कमेंट करके बताइए आप लोग और किस तरह के वीडियो चाहते हैं, कौन से नक्षत्र के बारे में वीडियो चाहते हैं, कौन से लगन के बारे में वीडियो चाहते हैं, कौन से मैटर के बारे में वीडियो चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनके आधार पर भविष्य में वीडियो भी बनाएंगे। जी, शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
साथ में श्रवण नक्षत्र की जात को आप हम अपना अनुभव भी शेयर कीजिए। हमने जो बताए हैं 5-6 एरर आपकी राशि नक्षत्र में आ जाते हैं, आपको क्या ऐसा अनुभव हुआ है कि ये आपके एरर आ जाते हैं, और आप में से अगर कोई ऐसा है कि उसने इस एरर को खुद ही दूर कर दिया, इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर दिया, तो वो भी अपना अनुभव शेयर अवश्य करें। शुक्रिया।